याकूब की पत्री। आइए हम याकूब की पत्री का पहला अध्याय देखें। याकूब अपना परिचय परमेश्वर और यीशु मसीह का दास कहते हुए देता है। यह एक ऐसी उपाधि थी जिसे ज्यादातर प्रेरितों को अपने आप को कहलाने में खुशी होती थी। किसी भी प्रकार के अधिकारों पर दावा न करते हुए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन परमेश्वर और यीशु मसीह के स्वामित्व के प्रति सौंप दिया था। उन्होंने अपना जीवन को अपना स्वयं का न समझा। वे व्यक्तिगत रूप में महत्वाकांक्षाओं से दूर थे। वे केवल प्रभु की सेवा करने और उसे प्रसन्न करने के लिए जीते थे। एक बंधुआ दास की जिंदगी भी सिर्फ अपने स्वामी के लिए होती थी। उसके पास स्वामित्व का कोई अधिकार नहीं था। किसी भी तरह की पदवी या उपाधि वह नहीं रख सकता था। जो कुछ भी उसके पास था वो उसके स्वामी के अधिकार में रहता था। वह सिर्फ सेवा करने के लिए ही था। अब पहली आयत में लिखा है, परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं नमस्कार पहुंचे। ये पत्री उन 10 खोए हुए गोत्रों के लिए नहीं लिखी गई है। ये वे 12 गोत्र हैं जो दुनिया भर में फैले हुए थे। ये तीतुस सम्राट द्वारा यरूशलेम के विनाश किए जाने से पहले की बात है। वास्तव में बाइबल के विद्वानों का मानना है कि हो सकता है कि लिखे गए पत्रियों में से याकूब की पत्री शायद पहले ही लिखी गई थी। ये पौलुस की पत्रियों से पहले लिखी गई। कुछ लोगों का कहना है कि अरे याकूब ने तो अपनी पत्री पौलुस के अनुग्रह के द्वारा उद्धार जैसे उपदेशों का खंडन करने के लिए लिखी। ऐसा नहीं है। याकूब ने अपनी पत्री पौलुस की अपनी पत्रियों को लिखने से पहले लिखी थी। यदि वो पौलुस की पत्रियों का खंडन करने के लिए लिखता तो यह एक बड़ी ही दिलचस्प बात होती, क्योंकि उसने अपनी यह पत्री तकरीबन पौलुस की पहली यात्रा लिखे जाने के 5 या 10 साल पहले लिखी थी। याकूब दुनिया भर में फैले हुए 12 गोत्रों को अपने अभिवादन से संबोधित करता है। वो यहाँ पर यूनानी भाषा के विशिष्ट अभिवादन का प्रयोग करता है जो कि वास्तव में अनुग्रह का पर्यायवाची है। दूसरी और तीसरी आयतों में, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। हम हमेशा परीक्षाओं का सामना करते हैं। इन हर एक परीक्षाओं में हमें एक निर्णय लेना होता है कि क्या हम शरीर के अनुसार या आत्मा के अनुसार चलें। ये परीक्षाएं वे अवस्थाएं या परिस्थितियां होती हैं जो हमें शारीरिक प्रतिक्रियाओं की ओर ले जाती है। उस समय हमें वह चुनना होता है कि हम शरीर के अनुसार चलें या आत्मा के अनुसार। हम ये जानते हैं कि हर प्रकार की परीक्षाएं चारों तरफ से हमेशा आती हैं। परीक्षा हमारे स्वामित्व की धारणा के कारण आती है। हम अपने पास जो चीजें हैं उन पर अपना स्वामित्व मानते हैं। हम कई बार अपने आप पर गुस्सा करते हुए शरीर के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं, क्योंकि हमारी सबसे महत्व की चीजों के साथ कुछ खिलवाड़ हुआ है। आपसी व्यक्तिगत संबंधों के कारण भी परीक्षाएं आती है। कई प्रकार की परीक्षाओं में मुझे मेरे शरीर के अनुसार प्रतिक्रिया करने की मानसिकता होती है और यहां मेरी परीक्षा होती है। अब हमसे कहा जा रहा है कि इसे पूरे आनंद की बात समझो। यह परीक्षाओं के प्रति एक अजीब तरह की प्रतिक्रिया है। वैसे तो परखा जाना मुझे अच्छा नहीं लगता, बशर्ते कि सब बातें बिना बाधा के चलती रहें। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे मार्ग में बाधा बने। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरा रास्ता काटे या कोई भी मेरे सामने आए। इन बातों का मैं ध्यान रखता हूं, लेकिन कई बार इस तरह नहीं होता। जिंदगी इस तरह नहीं चलती। जीवन निराशाओं से भरी है। कई ऐसे लोग होते हैं जो आपके मार्ग को काटते हैं या गलत बातों के लिए आपको उत्तेजित करेंगे। एक उत्तेजित करने वाली अवस्था। जैसा मैं चाहूं वैसा मैं अपनी जिंदगी पर राज नहीं कर सकता। अगर मैं ऐसा कर सकता तो मैं बिगड़ जाऊंगा और मैं भ्रष्ट हो जाऊंगा। मैं चाहूंगा कि हर कोई मेरे सामने झुके और मैं चाहूंगा कि हर व्यक्ति अपने आप को मेरे हवाले करे। मैं चाहूंगा कि हर कोई मेरे अधिकार को माने। यह परखे जाने का एक भाग है और यही बात हमें यहाँ पर बताई जा रही है। तीसरी आयत में याकूब लिखता है, तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से। इसके लिए जो दूसरा शब्द है वह है हमारे विश्वास को साबित करना। आप कहते हैं कि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा तो दुष्ट आत्माएं भी करती हैं। आपको अपने विश्वास को साबित करना होगा। पिछले दिनों किसी ने मुझसे कहा, ओह, मुझे डर है कि मैंने परमेश्वर को निराश किया है। मैंने कहा, नहीं, कभी नहीं। परमेश्वर को निराश करना असंभव है। उल्टे
आपने अपने आप को निराश किया है। परमेश्वर हमेशा से ये जानता है। आप ये नहीं जानते थे, इसलिए आप अपने आप से निराश हुए हैं। आपने परमेश्वर को निराश नहीं किया। वो हर एक बात को जानता है। वो जानता था कि आपकी प्रतिक्रिया यही होगी। वो कभी भी निराश नहीं होता। हम अपने आप को इसलिए निराश कर लेते हैं क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि हम रास्ते से बहुत दूर चले आए हैं, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। मैंने सोचा मैंने उस रुकावट को पार कर लिया था, मैंने जीत हासिल कर ली थी। तभी देखते ही देखते अन्य ऐसी अवस्था में मैं फंस जाता हूं जहां मैं परखा जाता हूं, और तब मैं फिर हार जाता हूं। आप जानते हैं ना, मैं कितना निराश हो जाता हूं, ये सोचते हुए कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसे क्यों कहा। लेकिन मुझे अपने आप को दोषी ठहराते हुए ऐसा नहीं कहना चाहिए, हाय मैंने परमेश्वर को हताश कर दिया या मैंने परमेश्वर को निराश कर दिया। नहीं, ऐसा न बोले, क्योंकि परमेश्वर हमेशा से ये जानता आया है। मुझे ये जानने की आवश्यकता थी, और इसलिए परमेश्वर इस अवस्था को अनुमति देता है कि मैं उसे जानूं। इसलिए परीक्षा एक ऐसी बात है जो हर मनुष्य में आम है। इसे पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि परीक्षा हमारे विश्वास की परख है, और इस विश्वास के परखे जाने से धीरज बढ़ता है। तीसरी आयत में आगे लिखा है, धीरज उत्पन्न होता है। कितना जरूरी है धीरज। कई बार परमेश्वर की बाट जोहने में हम पराजित हो जाते हैं, और ये पूरी बाइबल में एक सच है। बाइबल में बहुत से ऐसे लोग हुए हैं जो समस्याओं में फंस गए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की बाट जोहना छोड़ दिया। उनके जिंदगी में आए विश्वास की परख में वे हार गए। इब्राहिम हालांकि इसहाक के विषय अपने परखे जाने में शानदार तौर पर सफल हुआ, इसके बावजूद इसहाक के जन्म के समय वो पराजित हुआ। जब परमेश्वर ने उसे एक पुत्र देने का वायदा किया था, वह धीरज नहीं रख पाया। आखिरकार सारा ने उससे आकर कहा, अब्राहम अब मान भी जाओ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप मेरी दासी को लें और उसके द्वारा आपको एक पुत्र हो, और जब पुत्र पैदा हो जाएगा मैं उसे अपना लूंगी और वह मेरा पुत्र ठहरेगा। हे अब्राहम, मैं एक पुत्र को जन्म देने में असमर्थ हूं, इसलिए हम इस विषय पर समझदार बने। विश्वास की पराजय को देखिए। उन्होंने तब तक बाट नहीं जोही तब तक कि परमेश्वर प्रतिक्रिया करे या जवाब दे। हमारे विश्वास की परख से ही धीरज उत्पन्न होता है। अब्राहम की तरह जब कभी मैं परमेश्वर की बाट नहीं जोता हूं, मैं हमेशा ही समस्याओं में फंसता हूं, अपने आप ही मैं परेशानी पैदा करता हूं। इसलिए महत्वपूर्ण है कि मैं परखा जाऊं, मैं परमेश्वर की बाट जोहना सीख जाऊं, ये जानते हुए कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। चौथी आयत में लिखा है, पर धीरज को अपना काम पूरा करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। यही परमेश्वर का संपूर्ण उद्देश्य है कि आप सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं, ताकि जीवन की निराशाओं में हम छोटे बच्चों की तरह बर्ताव और प्रतिक्रिया छोड़ दें। हम जल्लाट में पैर पटकते हुए ये कहना भी छोड़ दें कि मैं अब तुमसे कभी बात नहीं करूंगा, परंतु वो चाहता है कि हम बढ़ें और सिद्ध बन जाएं, कि तुम पूरे हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो, मैं नहीं सोचता हूं ये आपके लिए कहा होगा। हम हमेशा जानते हैं कि हमें क्या करना है, हमें कब करना है, हमें क्यों करना है। परंतु यदि कोई ऐसा हो जिसके पास बुद्धि की घटी हो, तो परमेश्वर से मांगे जो सबको उदारता से देता है। कितनी महिमा में प्रतिज्ञा है। कितनी बार जब मैं परमेश्वर के पास आता हूं तो इस पद के आधार पर आता हूं। मेरे जीवन में ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन्हें मैं वास्तव में नहीं जानता कि कौन सा सही मार्ग है। मुझ में बुद्धि की कमी है, और ये निराली बात है कि हम परमेश्वर के पास आएं और परमेश्वर से बुद्धि मांगे और जान लें कि वह हर एक मनुष्य को बुद्धि मुफ्त में देता है। 5वीं आयत में आगे लिखा है, जो बिना उल्हाना से देता है। परमेश्वर ये नहीं कहता, ओह आप समझ जाओ ना, मूर्ख व्यक्ति तुम्हारे साथ ये क्या मामला है, क्या तुम नहीं देख सकते, इतनी बार तुम्हें समझाया। आप ये जान लीजिए कि जब आप उसके पास बुद्धि के लिए आते हैं तो वह आपकी उल्हाना नहीं करेगा, तो वह आपको न रोकेगा और देरी न होने देगा। वो बुद्धि हमें मुफ्त में देगा, बिना उल्हाना के या बड़ी उदारता से हमें देगा। और 5वीं आयत में आगे लिखा है, और उसको दी जाएगी महिमा में प्रतिज्ञा, कि यदि मुझे बुद्धि की आवश्यकता है तो मैं ये परमेश्वर से मांग सकता हूं। अब यदि मैं मांगता हूं तो ये जरूरी है कि विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है।
एक तूफानी समुद्र। ऐसा लगता है कि लहरें लुढ़कती हुई आ रही है। हवाओं से हिचकोले खाना, और जो मनुष्य संदेह करता है वह भी इसी प्रकार का है। वह इधर उधर हिचकोले खाता है और स्थिर बना नहीं रहता। 7वीं आयत में आगे, ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। परमेश्वर के प्रति मेरे समर्पण का संपूर्ण होना आवश्यक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं कुछ दूं और बाद में वापस ले लूं। मुझे अपने जीवन को परमेश्वर के प्रति अर्पण करने के बाद वापस नहीं लेना चाहिए। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए कि मैं बुद्धि को मांगूं और उसके बाद अपने मन के अनुसार करूं। यह ऐसा नहीं कि मैं बुद्धि को मांगूं और उसके बाद यह सोचूं कि मैं उसके अनुसार चलूं या नहीं चलूं। परमेश्वर से उसकी इच्छा को पूछना, जिससे कि मैं ये तय करूं कि मैं उसके प्रति अपने आप को सौंपूं या नहीं। मुझे ये निर्णय लेना होगा कि या नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे ये तय करना होगा कि मैं अपने जीवन को परमेश्वर को सुपुर्द करने जा रहा हूं, और उसके बाद मुझे मात्र विश्वास करना है कि परमेश्वर उसकी देखरेख करेगा। जब हमारे जीवन में सब कुछ ठीक न हो रहा हो, या हम ये सचमुच न समझ पाए कि क्या हो रहा है, तब आप ये न कहें, ओह अच्छा होता कि मैं अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले लेता, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा कि परमेश्वर क्या कर रहा है। मैं रुक नहीं सकता। इस प्रकार की अस्थिरता का अंश हमारे बीच आम बात है। वास्तव में निश्चय का होना, जीवन को अर्पण करना और फिर वापस ले लेना, ये सब आपको अस्थिर बनाते हैं। 9वीं आयत से आगे लिखा है, दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करें और धनवान अपने नीच दशा पर, क्योंकि वह घास के फूल की नाई जाता रहेगा। क्योंकि सूर्य उदय होते ही कड़ी धूप पड़ती है और घास को सुखा देती है, और उसका फूल झड़ जाता है और उसकी शोभा जाती रहती है। उसी प्रकार धनवान भी अपने मार्ग पर चलते चलते धूल में मिल जाएगा। याकूब धनवानों के संबंध में कुछ बातें कहता है, यानी वे जो अपने धनवान होने का घमंड करते हैं। वो दूसरे अध्याय में कलीसिया के उन लोगों को डांटता है जो धनी लोगों को खास आदर देते थे। एक व्यक्ति जिसके पास धन होने की वजह से उस पर खास तरफदारी दिखाना एक ऐसी नीति थी जिस पर अध्याय 2 में डांट लगाई गई है। यहाँ पहले अध्याय में वह उन धनवानों के प्रति आवाज उठाता है जो अपने धन का प्रयोग दूसरों पर दबाव डालने तथा विशिष्ट स्थान प्राप्त करने के लिए करते हैं। वह कहता है, हे धनवान, तुम मैदान के फूल समान मुरझा जाओगे, तुम मिट जाओगे। वह कहता है कि दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे और धनवान अपने नीच दशा पर। पत्री के अंतिम अध्याय में वह कहता है, हे धनवानों, सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्लाकर रो, तुम्हारा धन बिगड़ गया जिसे तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। 12वीं आयत में पहले अध्याय के लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। यह स्थिरता परीक्षा के ऊपर जय देती है। ये कितनी ही महिमामय बात है कि जब मैं परीक्षा में पढ़ता हूं और जयवंत होता हूं, तब मैं शरीर की अभिलाषाओं की ओर प्रतिक्रिया नहीं करता। मैं दुखी और क्रोधित होकर निष्कृष्ट बातें नहीं बोलता जिसके प्रति बाद में मुझे पश्चाताप हो। क्या आपने कभी यह ध्यान दिया है कि आप कितने दुखी हो जाते हैं जब आप पराजित होते हैं? कभी जब आप शरीर की अभिलाषाओं के सामने हार जाते हैं और जो बातें नहीं कहनी चाहिए कह जाते हैं और चिल्लाते और निष्कृष्ट बातें लोगों से कहते हैं, तब क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आप कितने दुखी होते हैं? उस समय आप एक किस्म से अपने आप से नफरत करते हैं और लोगों के पास जाने से कतराते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो निष्कृष्ट बातें आपने उन लोगों के लिए बोली है, उन सब बातों के लिए आपको माफी मांगनी पड़ेगी। तब आपको शर्मिंदगी महसूस होती है और दुख महसूस होता है। ओह, कितनी धन्य बात है कि जब हम जय पाते हैं और शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, तब हम आत्मा के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं। तब हमें खुशी का एहसास होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु ने हमें आत्मा के अनुसार प्रतिक्रिया करने की सामर्थ्य दी है। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। 12वीं आयत में आगे लिखा है, क्योंकि जब वो परखा जाता है, यानी कि जब विश्वास परखा जाता है, तब हम सच्चे पाए जाते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि विश्वास परखा जाए, क्योंकि हम में अपने आप को धोखा देने की ताकत है। इस अध्याय में याकूब 2 बार अपने आप को धोखा देने वाली बात कहता है। यदि आप केवल वचन के सुनने वाले हैं, तो आप अपने आप को धोखा देते हैं। यदि आप अपने बारे में सोचते हैं कि आप एक धार्मिक मनुष्य हैं, लेकिन फिर भी आप अपने जीभ को लगाम नहीं देते, तभी आप खुद को धोखा दे रहे हैं।
आपका धर्म व्यर्थ है। सो विश्वास का परखा जाना महत्वपूर्ण है। मेरा यह जानना जरूरी है कि मैं कहां पर हूं, ताकि मैं जान सकूं कि परमेश्वर मेरे बारे में क्या जानता है, ताकि मैं अपने बारे में इतना ऊंचा न सोचूं जितना कि मुझे सोचना चाहिए, ताकि मैं छला न जाऊं और सुरक्षा की झूठी अनुभूति को न महसूस करूं। परमेश्वर परीक्षाओं और परखे जाने की अवस्था को हमारे जीवन में इसलिए अनुमति देता है ताकि मैं अपने बारे में जो सत्य है उसको जान पाऊं। परमेश्वर इजराइल की प्रजा से कहता है कि मैं 40 वर्षों तक जंगल में तुम्हें कष्टों के द्वारा लाया और मैंने तुम्हें परखा और तुम्हें जांचा, ताकि ये जान लूं कि तुम्हारे मन में क्या है। व्यवस्था विवरण 8वें अध्याय की 2 आयत में ऐसा लिखा है। ऐसा नहीं था कि परमेश्वर उनके हृदय की बात नहीं जानता था, वह उनके बारे में सब कुछ जानता था, परंतु वे नहीं जानते थे। इसलिए उसने उन्हें परखा ताकि वे ये देख ले कि उनके दिल में क्या है। यिर्मयाह 17:9 में लिखा है, क्योंकि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, और ये मन धोखा देने वाला है, और हम कई बार खुद को धोखा देने के लिए दोषी पाए जाते हैं। पौलुस 1 कुरिन्थियों के 6 अध्याय की 9 आयत में कहता है, धोखा न खाओ। परखा जाना एक महत्वपूर्ण तरीका है जिसके द्वारा मैं खुद के बारे में सच्चाई जान लेता हूं। यह सत्य परखे जाने के समय प्रकट हो जाता है, क्योंकि जब सब कुछ बढ़िया चल रहा है और मैं बिना किसी बाधा के सब कुछ चला पा रहा हूं, तब मैं अपने बारे में सत्य को नहीं जान पाता। मैं नहीं जानता कि जब विपत्ति आएगी तो मैं कैसे प्रतिक्रिया करूंगा। परमेश्वर हमारे जीवन में विपत्ति की अनुमति इसलिए देता है ताकि हम खुद के बारे में सच्चाई को जान सकें। जब विपत्ति आती है और मैं आत्मा के अनुसार प्रतिक्रिया करता हूं, तो आहा, कितना आनंदपूर्ण हर्ष होता है। मैं अक्सर कहता हूं कि अरे, ये मैं नहीं हूं, ये तो प्रभु है जो मुझ में कार्य करता है, क्योंकि मेरे स्वभाव के अनुसार मैं इस तरह से प्रतिक्रिया नहीं कर सकता। यह एक आनंद की बात है कि परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में कार्य करती है तथा हमें यीशु मसीह में बदलती जाती है। जब हम परखे जाते हैं, तब 12वीं आयत में आगे लिखा है, हम जीवन का मुकुट पाएंगे। प्रकाशित वाक्य के 2 अध्याय में जब यीशु स्मिरना की कलीसिया से कहता है, तो वह उन क्लेशों की बात करता है जिससे होकर वे गुजर रहे थे, और वह कहता है, प्राण देने तक विश्वासी रहो तो मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। सो इस प्रकार यह महिमा में जीवन का मुकुट उस अनंत जीवन में हम प्राप्त करेंगे जो यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलता है। 12वीं आयत में आगे लिखा है, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है। अब यह परीक्षा थोड़ी अलग अर्थ की है। यह वह परीक्षा है जो दुष्टता की ओर लुभाती है। ये एक परख नहीं है जहां आप ये जान जाते हैं कि आप कहां हैं या आप कौन हैं। वास्तव में ये दुष्टता की ओर प्रलोभन है। परमेश्वर किसी भी मनुष्य को दुष्टता की ओर नहीं लुभाता। शैतान ही है वह जो मनुष्य को दुष्टता की ओर लुभाता है। शैतान ने ही हव्वा को पाप करने के लिए लुभाया था। आपको याद होगा कि जब 5000 लोग यीशु के पीछे जंगल में पहुंचे और शाम हुई, तब यीशु ने फिलिपुस से कहा, ये बेहतर होगा यदि तुम शहर जाकर इस भीड़ के लिए रोटी मोल लाओ। यूहन्ना कहता है, उसने ये बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि यीशु जानता था कि वह क्या करने जा रहा है। वो मात्र ये चाहता था कि फिलिपुस कहे, अरे प्रभु, आप ये क्या कह रहे हैं? इतनी भीड़ के लिए पर्याप्त रोटी हम कहां से लाएंगे? और इस प्रकार ये बात यीशु ने उसे परखने और उसे जांचने के लिए कही थी। वहां पर प्रयोग किया गया यूनानी शब्द का अर्थ परीक्षा करना भी होता है, परंतु ये पाप की ओर लुभाने वाली नहीं थी। वह ये परखने के लिए थी कि आप किस तरह से प्रतिक्रिया करेंगे, शरीर में या आत्मा में। इसलिए जब परीक्षा आती है, तब यदि यह पाप की ओर लुभाता है तो यह परमेश्वर की ओर से नहीं है, यह शैतान की ओर से है। और जब मैं परीक्षा में पड़ता हूं, कोई पाप करने के लिए उकसाया जाता हूं, तो मुझे ये नहीं कहना चाहिए, ओह जानते हो, आज परमेश्वर ने वास्तव में मेरी परीक्षा ली। मैंने एक व्यक्ति का बटुआ गिरते हुए देखा और उसमें 500 रुपए का नोट मैं देख सकता था। परमेश्वर ने मेरी परीक्षा ली कि मैं उस रुपये को रखूंगा या नहीं। नहीं, कभी नहीं। आप परमेश्वर की ओर से परीक्षा में नहीं पड़े कि आप उस रुपये को देख लें या रख लें। सो जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है।
क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है। हाँ, परमेश्वर हमारे सामने परखने की अवस्था को लाता है ताकि हमारे पास ये अवसर हो कि हम शरीर के अनुसार प्रतिक्रिया करें या आत्मा के अनुसार। परमेश्वर हमें परीक्षा में नहीं डालता और न पाप करने को कभी उकसाता है। 14वीं आयत में, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। अब प्रत्येक मनुष्य में ऐसी इच्छा होती है, यह है संतुष्टि की इच्छा। प्रत्येक मनुष्य को गहराई से एक प्यास है जो उसमें जीवन के प्रति एक तरह की कुंठा को जन्म देती है। इससे बढ़कर इस जीवन में और कुछ भी नहीं। यीशु यूहन्ना के 7वें अध्याय में उसका जिक्र करता है, जब पर्व के दिन वह कहता है, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। तो वह मनुष्य में पाई जाने वाली आध्यात्मिक प्यास के बारे में कहता है, न कि शारीरिक। एक गहरी इच्छा मुझ में पाई जाती है जीवन के अर्थ के लिए, जीवन की संतुष्टि के लिए। शैतान मेरे पास आता है और मुझे बताता है कि संतुष्टि को प्राप्त करने के लिए मुझे धैर्य धरने की आवश्यकता नहीं। वो मुझसे कहता है कि मुझे उस मार्ग पर चलने की आवश्यकता नहीं है जो परमेश्वर ने मेरे लिए नियत किया है। क्योंकि अक्सर परीक्षा में मैं एक विचार शामिल करता हूं कि मुझे तुरंत संतुष्टि की प्राप्ति होगी यदि मैं परमेश्वर के मार्ग से मात्र हट जाऊंगा। जब शैतान यीशु के पास आया तो उसके उस परीक्षा के पीछे उसका यह लक्ष्य यही था कि वह परमेश्वर से दूर हो जाए। शैतान कहता है कि तुम तो जगत को छुड़ाने के लिए आए हो, तुम जगत को परमेश्वर के अधिकार क्षेत्र और परिधि के अंदर लाने के लिए आए हो। परमेश्वर ने तुम्हें इसी उद्देश्य से भेजा है कि जगत को छुड़ाओ। परमेश्वर का उद्देश्य यही है कि तुम क्रूस पर चढ़ाए जाओ, तुम कष्ट को सहो और मारे जाओ ताकि जगत को छुड़ाया जाए। मैं एक राय देता हूं, लेकिन तब तुम क्रूस से बच सकते हो। तुम्हें क्रूस रूपी परमेश्वर के मार्ग में चलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह एक क्लेश का मार्ग है। तुम तुरंत ही इस उद्देश्य को पूरा कर सकते हो। मैं तुम्हें बताता हूं कैसे। यदि तुम बस मेरे सामने झुककर मेरी आराधना करो तो मैं तुम्हें इस पूरे जगत के राज्यों को दे दूंगा और वे सब तुम्हारे हो जाएंगे। देखा आपने, लक्ष्य यही है कि आप परमेश्वर के मार्ग को छोड़ दें। शैतान हमेशा इसी सिद्धांत का प्रयोग करता है और वह है तुरंत संतुष्टि की परिकल्पना। विभिन्न लोगों के लिए वह विभिन्न प्रकार के प्रलोभनों को पेश करता है। जैसे तुम्हें परमेश्वर के मार्ग पर चलना जरूरी नहीं है, तुम्हें परमेश्वर के वचन की पालन करने की आवश्यकता नहीं। देखा आपने, परमेश्वर आप पर पाबंदी लगा रहा है, परमेश्वर आपको रोक कर रखे हुए है। और यही बात उसने हव्वा से कही थी कि परमेश्वर कुछ उत्तम बातों से तुम्हें वंचित कर रहा है। तुम्हें यही संतुष्टि मिलेगी जो तुम्हारे बिल्कुल करीब है। ये इस फल में है हव्वा, और परमेश्वर तुम्हें इस उत्तम चीज से वंचित करना चाहता है, इसलिए लो, इस फल को खा लो। इस प्रकार शैतान हमारे सामने इस वर्जित फल को प्रस्तुत करता है। वो कहता है कि संतुष्टि तो परमेश्वर के मार्ग से हटकर शरीर की अभिलाषाओं को भोगने में है। आप इसी वक्त संतुष्टि को पा सकते हैं। यही है वह जिसकी इच्छा वास्तव में तुम रखते थे, और इस तरह से वे आपको आपके सामने तुरंत संतुष्टि के प्रलोभन को रखता है। पौलुस इफिसियों को लिखी अपनी पत्री में कुछ दिलचस्प बातें कहता है। वो कहता है, और दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। अब यहां पर ऐसी दो अलग बातों को हम देखते हैं जिनका आपस में कोई संबंध नहीं है। एक शराब का सेवन करने वाले की तुलना आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति से की गई है। ऐसा जान पड़ता है कि बहुत असंभावित संयोजन के द्वारा उन्हें एक साथ रखा गया है। आप उसमें ध्यान पूर्वक देखते तो ये ऐसा नहीं है। वो मनुष्य जो शराब की ओर मुड़ता है, वो क्या ढूंढता है? एक तुरंत मिलने वाली संतुष्टि जिसे शैतान उसे धोखे में देता है, और वो कहता है, ये ले, पी ले। यही आनंद का मार्ग है, यही वो माध्यम है जिसके द्वारा तुम अपने समस्याओं को भूल जाओगे। यही है वो रास्ता जिसके द्वारा तुम जिंदगी का सामना कर सकते हो। बस जब तक तुम्हारी बुद्धि धुंधली न पड़ जाए तब तक कुछ घंटे पीने का लुत्फ उठाओ, और इस तरह से तुम्हें इन बातों के बारे में सोचने नहीं पड़ेगा। जानते हो, ये तुम्हें मात्र आराम देगा और तुम्हें तनावों से मुक्त कर देगा, और तुम्हें तुरंत संतुष्टि मिलेगी। तुम्हें परमेश्वर के मार्ग में चलने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी ओर, आत्मा से परिपूर्ण मनुष्य के साथ क्या होता है?
उसमें वह संतुष्टि होती है, उसमें कल्याण का बोध होता है, उसमें शांति होती है, वह एक निश्चिंत व्यक्ति होता है। सो एक व्यक्ति उसे शराब में ढूंढता है और दूसरा उसे आत्मा की परिपूर्णता में पाता है। वो व्यक्ति जो आत्मा की परिपूर्णता में आनंदित है, उसके पास ठीक वही है जिसे वह दूसरा व्यक्ति वास्तव में ढूंढता है और खोजता है। शराबी परमेश्वर के मार्ग से फिर जाता है और वह गलत जगह अपनी शांति को खोजता है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। मन के अंदर एक बड़ी इच्छा होती है। शैतान उस ओर संकेत करते हुए कहता है, अरे अरे, तुम्हें क्रूस के मार्ग पर चलने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें खुद का परित्याग करने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें बताता हूं, तुम बस मेरी राह पर चलो और यह सब मैं तुम्हें तुरंत दे दूंगा। तुम्हें इंतजार करने की जरूरत नहीं, तुम इसे अभी प्राप्त कर सकते हो। 15वीं आयत में, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है। देखिए, परीक्षा में पाप नहीं होता। हम सभी परीक्षा को अनुभव करते हैं। यीशु भी शैतान के द्वारा परीक्षा में पड़ा। परीक्षा में पड़ने से पाप नहीं होता। पाप वहीं पर है जब मैं अपने शरीर की इच्छा के सामने झुक जाता हूं और मैं उस राह की ओर मुड़ जाता हूं जिसका सुझाव शैतान देता है। वहीं पर अभिलाषा गर्भवती होती है और पाप को जन्म देती है। यहीं से पाप का आरंभ होता है। और आगे लिखा है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है, पहले आत्मिक मृत्यु और अंत में शारीरिक मृत्यु। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा न खाओ, हरेक अच्छा वरदान। अब यहां जो यूनानी पद प्रयोग किया गया है, वो वरदान शब्द के लिए प्रयोग किए जाने वाली यूनानी भाषा के दूसरे पदों से अलग है। यहां दोसिस पद का प्रयोग है और दूसरा पद दिदोमी से आता है। एक दाता के बारे में कहता है और दूसरा वरदान के बारे में। पहला पद दान देने वाले के बारे में बतलाता है, देने की क्रिया। हर एक अच्छा वरदान जो मिलता है, या एक अर्थ में हर एक अच्छा दान देने वाला ऊपर ही से है। हमारे लिए परमेश्वर का दान, उसकी भलाई, उसका अनुग्रह, उसका प्रेम ऊपर ही से आता है। 17वीं आयत में आगे लिखा है, और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। परमेश्वर जो कभी नहीं बदलता, वो कहता है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। मलाकी 3:6 में। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि वह तुम्हारे लिए नियम में बदलाव नहीं लाता। आप कोई विशेष अपवाद नहीं हो और आपके पास कोई खास पक्ष भी नहीं है। यह एक रोचक बात है कि शैतान अक्सर लोगों के सामने झूठ को लाता है और कहता है, अरे यह नियम तो तुम पर लागू नहीं होता है। जानते हो, यह विशेष बात है। मेरा मतलब, यह वास्तविक प्रेम है, इसलिए नियम तुम पर लागू नहीं होता। तुम्हें भोग विलास में जीने के लिए एक खास रिहाई मिली है जो परमेश्वर को पसंद है। बिल्कुल नहीं। परमेश्वर किसी के लिए भी नियम नहीं बदलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। 18वीं आयत में, उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया। दिलचस्प बात यह है कि यूहन्ना के सुसमाचार के पहले अध्याय में नए जन्म के बारे में कहते हुए वो लिखता है कि वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। कि आप फिर से जन्मे हैं? आप किस प्रकार फिर से जन्मे हैं? क्योंकि आपने फिर से जन्म लेने के लिए सोचा है। परमेश्वर ने ही यह चुना है कि आप फिर से जन्म लें। आपने फिर से जन्म लिया, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर की इच्छा से। यूहन्ना 15:16 में यीशु ने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया है, ताकि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। यह मेरे लिए एक बड़ी महिमामय सत्य है कि परमेश्वर ने मुझे चुना है। यह मुझे रोमांचित करती है कि परमेश्वर मुझे चुनता है और मुझे जानता है। यह मुझे रोमांचित करता है क्योंकि परमेश्वर मुझे अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर चुनता है। रोमियो उसके 8वें अध्याय की 29वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है। उसके पूर्व ज्ञान के आधार पर उसने मुझे चुना और मैं परमेश्वर की इच्छा के द्वारा फिर से जन्माया गया। मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार फिर से जन्मा। आपका जन्म न शरीर की इच्छा से
न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर की इच्छा ही से हुआ है। मुझे ये पसंद है कि परमेश्वर मुझे चुनता है। मुझे ये खास तौर पर इसलिए पसंद है क्योंकि उसने मुझे अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर चुना है, जिसका अर्थ है कि वो प्रारंभ से ही अंत को जानता था। उसने मुझे चुना अपने ज्ञान के इस आधार पर कि मेरा उसके साथ चलने का और संगति का अंत कहां पर होगा। आप देखें, परमेश्वर कोई मूर्ख नहीं है कि हारने वालों को चुने। ये एक बेतुकी बात है। क्यों? सोचिए, आप क्या कुछ कर पाते यदि पूर्व ज्ञान के बदौलत आप अपने हर एक बातों को चुन पाते। आप जान जाते हैं कि इस चुनने का यथार्थ में क्या नतीजा होगा। यदि मैं सटीक तौर पर जानता हूं कि कौन सा घोड़ा किस दौड़ में जीतेगा, तो मैं परिणाम को पहले से जानता हूं, चाहे कोई कुछ भी करे। यदि आपके पास इस प्रकार का ज्ञान हो, यदि आप परमेश्वर के समान पहले से ही परिणाम को जानने की क्षमता रखते हैं, तो क्या आप घुड़दौड़ में हारने वाले घोड़े को चुनेंगे? कभी नहीं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप मूर्ख ठहरेंगे। निसंदेह आप ऐसा नहीं करेंगे, आप विजेताओं को ही चुनेंगे। अब परमेश्वर के पास ऐसा ही ज्ञान है और उसने आपको चुना है। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ यह है कि आप एक विजेता हैं। इसका अर्थ यह है कि आप हार नहीं सकते, क्योंकि आप परमेश्वर के द्वारा फिर से जन्मे हैं। पहला पत्रस उसके पहले अध्याय की 3 आयत में लिखा है, परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने हमें नया जन्म दिया है। वास्तव में ऐसा ही होता है। हम परमेश्वर के द्वारा जन्माए गए हैं। मेरा नया जन्म लेना परमेश्वर का कार्य है। परमेश्वर ने मुझे चुना है और मैं परमेश्वर की आत्मा के कार्य के द्वारा फिर से जन्म लिया हूं। ये मेरे खुद की इच्छा से नहीं है, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु यह परमेश्वर की इच्छा से है। 18वीं आयत में उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हों, मसीह में नई सृष्टि। 19वीं आयत में, हे मेरे प्रिय भाइयों, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। अब जैसे किसी ने कहा कि परमेश्वर ने हमें 2 कान और 1 मुंह दिया है, तो जरा इसके बारे में थोड़ा गौर करिए। इसका अर्थ यह है कि वह चाहता है कि जितना हम बोलते हैं उससे दुगुना हम सुने। जल्दबाजी में न बोलें, सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर, क्रोध में धीमे हों। ओह, यदि मैं बोलने में धीर होता और यदि बस मैं अपना मुंह बंद रखता तो हर बात कितनी सुगमता से हो सकती थी। परंतु जब हम बोलने में तत्पर होते हैं तो हम कई बार गलती करते हैं। जो गलतियां हम कह चुके होते हैं उनके लिए हमें माफी मांगनी पड़ती है। इसलिए क्रोध में धीमे बनो। आगे लिखा है, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके, यहां पर तात्पर्य है बैर भाव या दुष्टता की प्रचुरता या उसके बहाव से। इसलिए हम अपनी सारी मलिनता और बैर भाव की प्रचुरता को दूर करें। आगे लिखा है, उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। हम अपने अहंकार एवं दुष्टता के मार्गों को दूर करें और मात्र परमेश्वर के वचन को सुने, क्योंकि परमेश्वर के वचन ही के द्वारा हम नया जन्म लेते हैं। यही वो बीज है जो हमारे हृदय में बोया जाता है और हमें नया जन्म देता है। परमेश्वर का वचन जो हमारे हृदयों में बोया जाता है वही नया जीवन एवं नए जन्म को लाता है। इसलिए उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। 22वीं आयत से आगे लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। अपने बारे में उच्च विचार रखना एक स्वाभाविक सी बात है। आपको सच्चाई से अवगत कराने के लिए छोटे नाती पोतों से बढ़कर और कोई नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि आप दर्पण में अपना चेहरा देखते हो और कहते हो, अरे इस ऐप को तो देखो। इसके बाद आप चले जाते हो और आप भूल जाते हो कि आप कैसे दिखते थे। सो मेरी छोटी पोती आकर कहती है, दादाजी आपके दांत तो पीले पड़ गए हैं। खैर, मुझे ये भूल जाने की आदत है
इसलिए मैं भूल गया था। और फिर वो कहती है, दादाजी आपके चेहरे में तो झुर्रियां पड़ रही है। इसी प्रकार वो मनुष्य होता है जो वचन को सुनने वाला है। आप अपने बारे में एक झूठी धारणा बना लेते हैं। आप कहते हैं, खैर मैं बाइबल अध्ययन के लिए जाता हूं और मैं वास्तव में परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर रहा हूं। मैं वास्तव में वचन का ज्ञान रखता हूं। मैंने यूहन्ना का सुसमाचार पूरी तरह से कंठस्थ कर लिया है और वास्तव में मैं वचन को जानता हूं। ठीक है, परंतु क्या आप उस पर चलते हैं? आप ये समझ लीजिए कि यदि आप सिर्फ वचन के सुनने वाले हैं और उस पर चलने वाले नहीं, तब आप खुद को धोखा दे रहे हैं। इसलिए हमें वचन पर चलने वाला होना जरूरी है। ये ऐसा नहीं कि वे जिनके पास व्यवस्था है वे धर्मी ठहराए जाएं, परंतु वे जो व्यवस्था पर चलते हैं वही धर्मी ठहरेंगे। ये बात पौलुस रोमियो के 2 अध्याय की 13वीं आयत में कहता है। यही एक गलती थी जो यहूदी लोग कर रहे थे। उन्होंने सोचा था कि अरे हमारे पास तो मूसा की व्यवस्था है। पौलुस कहता है, नहीं नहीं, यही काफी नहीं, तुम्हें मूसा की व्यवस्था पर चलना भी होगा। अब याकूब कहता है, तुम कहते हो कि तुम्हारे पास परमेश्वर के वचन है, ये काफी नहीं है। तुम्हें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला भी होना चाहिए। इसे व्यवहारिक तौर पर अपने जीवन में लागू करना जरूरी है। जो आज्ञाएं वचन में दी गई हैं, उसका आज्ञा पालन जरूरी है। तुम सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि वचन पर चलने वाले बनो, क्योंकि तुम ऐसा न करके अपने आप को धोखा दोगे। 25वीं आयत में, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। वह जिस कार्य को करेगा उसमें आशीष पाएगा। 26वीं आयत में, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपने जीभ पर लगाम न दे पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है, यानी कि उसकी भक्ति शून्य है। आगे लिखा है, हमारे परमेश्वर पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि लें और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। यही वो बातें हैं जो वास्तव में होनी चाहिए। उन पर भलाई करना जो जरूरत में है और ऐसे लोगों के प्रति अपनी सहायता का हाथ बढ़ाना, यही वचन के अनुसार चलना है। वचन पर चलने का अर्थ है ऐसे सकारात्मक क्रिया में परिणत होना जिसमें उस व्यक्ति की ओर सहायता का हाथ बढ़ाया जाता है जो जरूरत में है, और यह भी कि अपने आप को संसार से निष्कलंक रखना है।